हेलो एनसीईआरटी फैमिली में लोकेश पाशा आप सबके लिए फिर से एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूं और ये वीडियो हमारा होगा नेशनलिज्म इन इंडिया। इंडिया में मतलब भारत में राष्ट्रवाद का उदय। अब हम इस वीडियो में सब कुछ अच्छे से पढ़ेंगे और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट में चूकिएगा नहीं। तो देखिए, अब हम जानते हैं कि हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो हिस्ट्री पढ़ने से हमें ये भी पता है कि है ना, एक एक वर्थ होता है, एक है ना वक्त होता है, वर्थ होती है, जन्म होता है, मतलब एक ऐसे वक्त का जब है ना हम हिस्ट्री को कैलकुलेट करना, मेजर करना और एनालाइज करना चालू कर देते हैं। अब जैसे कि आपकी हिस्ट्री क्या है, आपका बर्थ कब हुआ, आपका जन्म कब हुआ। जैसे कि आपका जन्म बाई चांस मानिए आपका जन्म हुआ 28 जून, कितने बजे कब हुआ, शाम को हुआ, कितने बजे हुआ, 7:30 बजे हुआ, 8 बजे हुआ, कितने बजे हुआ, तो एक समय बन गया ना, उस समय आपका बर्थ हुआ, मतलब कि आपकी हिस्ट्री है ना इस समय से चालू होके आपके टिल द एंड ऑफ डेथ तक होगी आपकी हिस्ट्री। ठीक है ना? तो उस हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए हमें पूरा का पूरा पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए ना कि कब से लेके कब तक ये इंसान जिया। तो ऐसा ही हिस्ट्री का भी हम कैलकुलेट करते हैं। तो हिस्ट्री को हम कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले पॉइंट्स देखते हैं। अब ये हम जो हिस्ट्री पढ़ने वाले नेशनलिज्म इन इंडिया की, इसमें हम पढ़ेंगे व्हाई एंड हाउ नेशन टाइप फीलिंग डेवलप इन द इंडियन पीपल्स। मतलब भारत के लोगों में नेशन वाइज फीलिंग कैसे डेवलप हुई, ऐसी क्या सिचुएशंस बनी। सिचुएशंस बनने की वजह, क्योंकि 1857 में भी तो क्रांति हुई थी, तब तो किसी के अंदर नेशन वाली फीलिंग्स नहीं थी। ये नेशन वाली फीलिंग्स के अभी है ना आने का क्या वजह थी, कौन सी ऐसी बात, ऐसी बड़ी परिस्थिति खड़ी हो गई कि सब लोग इकट्ठे हो गए। क्योंकि उस वक्त में जब है ना 1914 से पहले की बात करें तो 1857 में 1857 की क्रांति में देखो, अपन के भारत में गद्दारों की कमी नहीं थी। कुछ ऐसे गद्दार थे जो कि है ना कहते हैं ना, आ, मतलब ऐसा कि घर का भेदी लंका ढाए, तो बस उस तरह के लोगों की कमी नहीं थी। हम देखते हैं कि अपन है ना, अगर देखें 1757 की प्लासी का युद्ध, उस प्लासी के युद्ध में कौन कौन थे। मीर जाफर ने है ना धोखा किया था सिराजुद्दौला के साथ, इस वजह से अपन प्लासी का युद्ध हार गए। बक्सर के युद्ध, उसमें है ना शाही सेना वगैरह कमजोर पड़ गए। भाई उन्होंने सोचा कुछ नहीं होगा, कुछ आना जाना नहीं, क्योंकि है ना राजा भी कमजोर, और राजा को संभालने वाले कौन, छोटे मोटे मंत्री, तो उन्होंने पहले से ही है ना ब्रिटिशर से हाथ मिला दिया। बस बात खत्म उनकी। फिर हम आते हैं 1857 की क्रांति। झांसी की रानी मर्दानी बाई, जिनको है ना क्या क्या नाम से आप पुकारते हो, जिनको आप खुद देवी माता समझते हो, है ना, यूपी में। आज भाई मतलब उनके होते हुए ये ब्रिटिशर्स की इतनी औकात थी क्या कि है ना ब्रिटिशर्स भारत पे कब्जा कर सकें। कई ऐसे लोग इकट्ठे हुए थे 1857 की क्रांति में, 1857 में। देन हाउ इट इज वर्क ऑन द टाइम ऑफ आफ्टर दैट टाइम, 1857 के बाद भी ये ब्रिटिशर्स भारत में कैसे पनपे, कैसे आगे बढ़े, बिकॉज ऑफ दी तलुआ चाटू। ये तलुआ जो चाटने वाले लोग थे ना 1857 के वक्त में, ये क्या कहते थे, ये साहब आपके अपोजिट में, आपके है ना, आपके मतलब आपको दबाने के लिए, आपको मिटाने के लिए है ना, ये लोग क्रांति करने की सोच रहे हैं। ये लोग मिलेंगे इस जगह पर इतने बजे, तो आप इनको मार दीजिए, नहीं ये आपको है ना दिक्कत देंगे। अब ऐसे ऐसे तलुआ चाटू लोग आ जाएंगे तो है ना फिर भारत चल पाएगा क्या आगे। तो इसी वजह से है ना लोगों ने है ना ये रिवॉल्यूशन जो की थी उस वक्त में वो फेल हो गई। नहीं, 1857 की जो रिवॉल्यूशन थी वो कितनी बड़ी रिवॉल्यूशन थी। उस रिवॉल्यूशन से अंग्रेजों के मतलब डर के मारे हालत खराब हो गई। अब इनडायरेक्ट वे में समझने लगो, ऐसे हो गया, ऐसे ये सब अंग्रेजों के साथ हुआ। और इसी वजह से तो अंग्रेजों ने गुहार लगाई, महारानी साहिबा हमें बचा लो, ये मार डालेंगे हमें, जीने नहीं देंगे हमें। अब उस वजह से है ना अंग्रेजों को संभालने के लिए अंग्रेजों की तरफ से है ना रानी ने अपने एक वायसराय को भेज दिया था। अब हमको उससे मतलब नहीं है, हमें तो मतलब है कि इंडिया में नेशनलिज्म की फीलिंग कैसे आई। तो ये वक्त है 1914 का, जब अंग्रेज 1914 का, इस वक्त में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के वक्त में, जब 1914 में है ना अंग्रेज जो थे ना, इन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कूद चुके थे ये। अब इन सब की क्या धारणाएं थी, इन सब का मन था कि है ना हम दूसरी कंट्री को हरा दें और उस कंट्री में है ना कॉलोनीज बनाए हम उसकी अपनी, और उन कंट्रियों का जो भी साधन है, जो भी चीजें हैं, उनको हम अपने कब्जे में ले लें। अब इस वजह से है ना इन लोगों ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पैर तो रख दिया। अब पैर रखने के बाद
इसमें हमारे साथ भारत के साथ क्या हुआ? इसमें जैसे कि ये मोटू सा देखा है ना, ये मोटू अंग्रेज जिसके पेट में आप है ना पंचिंग बैग की तरह यूज कर सकते हो जिसके पेट को, ये अंग्रेज है ना कहता है हुज एब्सेंट। ये अपनी उन कॉलोनीज से कहता है जो कि जैसे कि हम हैं कॉलोनीज, जिन पे है ना इनका राज चलता है। उस वक्त में जब राज चलता था अंग्रेजों का भारत पे, तब ये कह रहा है हु इज एब्सेंट, इज इट यू, क्या तुम हो? अगर तुम एब्सेंट हो तो आओ, तुम हमारे गुलाम हो, तुम हमारी सेना हो, तुम हमारे लिए लड़ोगे और मरोगे, क्योंकि तुम्हारा ना कोई जीना है और ना कोई मरना डिपेंड करता है हम पर। और इन्होंने इसलिए हमको युद्ध में घसीटा। अब ऐसी क्या सिचुएशंस बनी, तो पहले उन सिचुएशन से पहले एक बात जान लें कि इसमें मेन कैरेक्टर कौन होगा, क्योंकि हर एक चीज में, हर एक नाटक में या फिर कहें तो पिक्चर में एक मेन कैरेक्टर होता है। इसमें मेन हमारे कैरेक्टर हैं हमारे प्रिय गांधी जी। जय हो गांधी जी। गांधी जी इसमें मेन कैरेक्टर का रोल प्ले करेंगे। मेरी कहानी है, मेरी स्क्रिप्ट है। दिमाग में अपने है ना इमेज चालू कर दो और है ना पूरा का पूरा एज्यूम करते चलो कि है ना उस वक्त में आप पहुंच चुके हो। तो आप उस वक्त में कैसे कैसे काम कर रहे हो, कैसे कैसे हड़ताल हो रही है, मतलब कैसे कैसे लोग है ना इकट्ठे हो रहे हैं, ये सब चीज हम देखेंगे अभी। ठीक है। हाँ। अब देखो, इसमें हमारा दो क्वेश्चंस बनते हैं। व्हाई वी नीड द नेशन फीलिंग, हमें है ना राष्ट्रवाद की भावना की जरूरत क्यों पड़ी, राष्ट्रवाद की भावना की जरूरत क्यों पड़ी। और इसी क्वेश्चन को है ना पलट के कह सकते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ऐसी क्या सिचुएशंस थी जिसकी वजह से है ना लोग ने नेशन फीलिंग को अपनाया। लाइक what the circumstances at the time of 1914 in First World War, what types of new economic and political situations made and that create the mindset of the Indian people to adopt the nation feeling। ऐसा सीधा सा क्वेश्चन बन सकता है और घुमा फिरा के क्वेश्चन बन जाएगा, उसका आंसर आपके स्क्रीन पर है। चार ये जो पॉइंट्स दिख रहे हैं ना, यही चार पॉइंट्स आपके आंसर है। क्या हुआ था उस वक्त में? कूदा कौन लड़ाई में? कूदे थे ब्रिटिशर्स। अब ब्रिटिशर्स के कूदने के बाद ब्रिटिशर्स अकेले तो जाएंगे नहीं, वो तो अपने गुलामों को भी साथ में लेके जाएंगे कि हम पहले नहीं मरेंगे, तुम्हें मारेंगे, तुम आगे बढ़ो और है ना कमजोर करो लोगों को, और वो लोग कमजोर होंगे तो हम है ना उन पे अटैक कर देंगे। ऐसी सोच के साथ है ना ये सब इकट्ठे होते थे। ब्रिटिशर्स ने जब वॉर में एंटर किया, लड़ाई में चालू हो गए, मतलब घुस गए थे, तो इंक्रीज इन वॉर लोन्स, तो उनको लोन्स की जरूरत पड़ी। तो लोन्स को चुका मतलब लोन्स को चुकाने के लिए, लोन्स में है ना इंटरेस्ट देने के लिए उनको क्या जरूरत पड़ेगी? अमाउंट की। और अमाउंट कहाँ से आएगा? एज अ टैक्सेस। टैक्स के बदौलत ये लोग है ना भारत से टैक्स बढ़ा दिए। टैक्स बढ़ा दिए मतलब पहले तो टैक्स इतने थे ही कि है ना भारतवासियों को प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन उस वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में भी इतने सारे टैक्स और ज्यादा बढ़ा दिए कि भारत के लोगों को है ना प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बढ़ गई कि लोगों के पास खाने के लिए, पहनने के लिए कुछ नहीं बचे, कुछ अमाउंट बचता ही नहीं था, और जो लोग नहीं देते थे ना उनको मारा जाता था। ठीक है। तो इंक्रीज इन वॉर लोन्स, लोन्स बढ़ने लगे ब्रिटिशर्स पे, तो ऐसे ही है ना टैक्सेस को ब्रिटिशर्स ने बढ़ा दिया भारत के अंदर। सेकंड क्या होता है? फोर्स रिक्रूटमेंट रूल। फोर्स रिक्रूटमेंट, इस वक्त में है ना जबरदस्ती है ना लोगों को है ना जो भी हट्टे कट्टे लोग दिखते हैं या फिर जवान दिखते हैं, एटलीस्ट ये मान के चलिए 15 साल के लड़के से जो भी इंसान दिखता और 50-60 साल तक उस इंसान को ले लिया जाता। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। उस इंसान को ले लिया जाता था लड़ाई के अंदर कि है ना तुम हमारी तरफ से लड़ोगे और हमारी तरफ से आगे बढ़ोगे। ठीक है ना। अब ऐसे है ना लोग क्या थे, वो अपने भाई, अपने बेटे, अपने पति को ऐसे ही थोड़ी दे देंगे। अंदर उनके गुस्सा जग गया था क्योंकि उनको जबरदस्ती ले जाया जा रहा था, तो इन लोगों में भी अंदर गुस्सा जाग गया था। अब इन लोगों ने फिर क्या किया? इन लोगों ने अभी बताएंगे आगे क्या किया। तो उससे पहले इस वक्त में जब हमारे सामने ये दो दो प्रॉब्लम्स खड़ी हो चुकी थी अंग्रेजों की वजह से, तो इसी वक्त में हमारे साथ एक सबसे बड़ी और आपदा आ गई। क्रॉप्स फेल हो गई हमारी। जो हमारी है ना ये क्रॉप्स थी ना, मतलब कि हमारे जो खाने पीने के साधन थे वो सब है ना बिगड़ने लग गए, फेल हो गए वो सब। अब उन सब के फेल होने की वजह से क्या होगा? वो सब फेल हो जाएंगे ना, तो फिर हमारे पास खाने की वो हो गई। हम टैक्स किससे देते हैं? जब हमारी क्रॉप्स पैदा होंगी, हमारा ये जो खेती कर रहे हैं ये जब पैदावार होगी तब हमें है ना टैक्स भी देंगे, क्योंकि उनको बेचेंगे तो टैक्स आएगा और हम भी अपना पेट भरेंगे। लेकिन अगर है ना उनसे वो हमारी खराब हो गई तो हम टैक्स कैसे देंगे? हम क्या बेचेंगे?
हम क्या खाएंगे, कुछ नहीं बचा। इसी वक्त में मतलब है ना शॉर्टेज हो गया फूड का। देखो, पहली प्रॉब्लम थी टैक्स बढ़ा दिए, दूसरी प्रॉब्लम आ गई कि है ना जबरदस्ती से है ना भेजे जा रहे हैं लड़ाई में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लोग। तीसरी प्रॉब्लम हमारी है ना जो खेती थी वो बर्बाद हो गई। चौथी प्रॉब्लम में साथ ही साथ में मतलब कि एक के साथ एक ऑफर चल रहा है इसमें, एक के साथ दो, दो के साथ तीन, तीन के साथ चार, चार प्रॉब्लम एक साथ आ गई कि है ना फैमाइन मतलब कि है ना सूखा पड़ गया। और सूखे के साथ साथ मतलब एक मिनट हाँ, फेमाइन एंड एपिडेमिक मतलब कि है ना ऐसे ही एक है ना प्लेग वाली एक बीमारी फैल गई थी जो कि इतनी ज्यादा भयानक थी, जिसकी वजह से है ना लोगों का है ना मरना चालू हो गया था, लोग जो बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। अब ये है ना एपिडेमिक जो था ये इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया की वजह से हुआ था। कौन सा बैक्टीरिया? इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया। इसकी वजह से है ना 120 लाख लोग और 130 लाख लोग है ना मारे जा चुके थे, मतलब 12 और 13 मिलियन लोग वर डाइड ऑन द टाइम ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। 120 से 130 लाख लोग है ना मारे जा चुके थे इस इन्फ्लुएंजा और फेमाइन की वजह से। तो गांधी जी आए और गांधी जी ने आते ही है ना अपने मेन कैरेक्टर की ताकत दिखाना चालू किया। और उनके पास एक थी जादुई छड़ी। तो वो जादुई छड़ी कुछ ऐसी थी कि उसमें वो लाए थे एक जादुई मंत्र जिसको कहा जाता था सत्याग्रह। समझे? तो सत्याग्रह का जो मंत्र वो लाए थे ना अपने साथ, वो आते ही है ना छाने लग गए इस सत्याग्रह के मंत्र की वजह से। लेकिन पहली बात, गांधी जी आए कहाँ से थे, वो किस जगह पर और क्यों गए थे? वो थे उस वक्त 1914 में। वो साउथ अफ्रीका में थे। तो साउथ अफ्रीका में थे जब वो आराम से मतलब वहां पे है ना काले काले गोरों का भेद की वजह से है ना कई सारे अनशन करते। तो सबसे पहले सत्याग्रह जो वर्ड था ना वो उन्होंने वहीं पर चालू किया। किसने? गांधी जी ने सत्याग्रह सबसे पहले किया था साउथ अफ्रीका में। फिर उन्होंने सत्याग्रह जब भारत आए थे 1915 में, तब उन्होंने सत्याग्रह फिर भारत में अपने साथ लेकर आए थे। तो गांधी जी का इंट्रोड्यूस हुआ था एक आइडिया। और गांधी जी है ना आए थे 1900 मतलब जनवरी 1915 में साउथ अफ्रीका से भारत। तो देखो, अब ही कम्स विद द मैजिक स्टिक। वो आए थे अपने साथ एक मैजिक स्टिक, एक मंत्र लेकर जिसका नाम था सत्याग्रह। और सत्याग्रह मंत्र था तो उसका मतलब क्या था? व्हाट द मीन ऑफ सत्याग्रह? दिस इज अ स्ट्रेट क्वेश्चन। तो ये सीधा सा अपन से क्वेश्चन बन सकता है यही बात का कि है ना सत्याग्रह क्या क्या है, व्हाट द मीन अबाउट द सत्याग्रह। ये क्वेश्चन सीधा सीबीएसई से आपसे पूछ सकता है। तो सत्याग्रह एक तरह की पावर है जो कि है ना ट्रुथ और है ना सर्च फॉर ट्रुथ के लिए अपनाई जाती है। मतलब कि है ना कि सत्य क्या है और वो सत्य हमें कहाँ से प्राप्त हो सकता है, इस तरह की बात कहता है। मीन्स एम्पेसाइज्ड द पावर ऑफ ट्रुथ एंड नीड टू सर्च फॉर ट्रुथ। मतलब कि मदद करता है सच्चाई को जानने में, सत्य को जानने में, और सत्य का पता लगाता है। कौन? सत्याग्रह। तो ही एनकरेज द फिजिकल फोर्स वॉच। मतलब सत्याग्रह हमसे कहता है, अगर फीचर्स में कहा जाए तो सत्याग्रह हमसे कहता क्या, मतलब सत्याग्रह का मतलब है सत्य का पता लगाना। लेकिन कैसे पता लगाना सत्य का? ये कहता है कि हमें है ना जरूरत नहीं है फिजिकल फोर्स की। हमें कोई जरूरी नहीं है कि हमें है ना लड़ाई करें, हाथ पैरों को काम में लें। हमें है ना सिर्फ
अपने धर्मा पे चलना है, धर्म ऑफ नॉन वायलेंस पे चलना है, एक यूनाइटेड इंडिया बनाना है, एक साथ में है ना इंडिया को बनाना है। तो देखो वर्ड को पकड़ लो, यूनाइटेड इंडिया बनाना है मीन्स नेशन इंडिया बनाना है। पकड़ा वर्ड, वर्ड में आया। आंखें बंद करके सोचो कि है ना, कहा जा रहा है आपसे कि है ना आप लोगों को है ना लड़ाई नहीं करनी कि अलग अलग ग्रुप में बट के आप है ना अंग्रेजों पे लड़ाई कर रहे हो, नहीं। आप ऐसा नहीं करो, आप लोग एक काम करो, आप लोग यूनाइटेड हो जाओ, एक साथ हो जाओ और एक साथ मिलके सत्याग्रह करो। उस सत्याग्रह से है ना जब आप सब एक साथ होंगे तो सीधी बात है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये नारे तो लगना वाजिब है और ये नारे तो लगेंगे ही लगेंगे। तो ऐसे नारों की वजह से है ना सब में नेशन स्टेट की एक नेशन वाली फीलिंग आएगी ना, और वो नेशन वाली फीलिंग फिर है ना भारत के अंदर स्प्रेड हो जाएगी, चारों तरफ फैल जाएगी। तो इसी वजह से महात्मा गांधी ने है ना जब ये वर्ड कहा ना, तो इस सत्याग्रह के बाद से नेशन की फीलिंग जागृत होने लगी, अंदर आने लगी लोगों में। अब गांधी जी का एक थॉट था, अहिंसा परमो धर्मा। ये जो थॉट था ना अहिंसा परमो धर्म, ये आप देख पा रहे हैं, ये जो थॉट है अहिंसा परमो धर्म ये वाला, ये थॉट है ना कुछ ऐसा है जो कि हमसे कहता है कि है ना अहिंसा हमारा परम धर्म नहीं है, मतलब सॉरी हिंसा हमारा परम धर्म नहीं है, हमारा परम धर्म होना चाहिए अहिंसा। कि आप है ना सिर्फ शांत रहो, क्योंकि शांत चित्त, चाणक्य जी कहते हैं चाणक्य नीति में, जो कि अभी गांधी जी भी कह रहे हैं कि शांत चित्त आपके दिमाग का काम करने की प्रतिभा, काम करने की क्षमता को है ना 10 गुना ज़्यादा बढ़ा देता है। तो इसलिए है ना उन्होंने ये बातें कही गांधी जी ने। अब अगले पॉइंट पे हम आए तो हिस्ट्री क्या थी, मतलब है ना गांधी जी इससे पहले है ना क्या कर रहे थे, और है ना गांधी जी भारत में जब आए थे तो उन्होंने है ना किन किन के लिए है ना ये लड़ाई लड़ी। देन देखो क्वेश्चन अपन का पुट अप हो गया, तो द गांधी जी डिड सम सक्सेसफुल सत्याग्रह। भारत में जब आए थे तो ऐसा आप भी जानते हो एक हीरो अगर होता है तो हीरो के पीछे है ना कुछ ऐसे इंसिडेंट्स दिखाए जाते हैं जिसमें हीरो सक्सेस हो। हीरो की है ना फाइट दिखा दी, तो हीरो की फाइट में क्या कहते हैं, जैसे हीरोइन को गुंडे पकड़ के ले गए तो हीरो ने गया और उछल उछल के 10-20 पंच मार दिए और सब गुंडों को भगा दिया, बस हीरो सक्सेस हो गया। अब इसलिए वो बन गया हीरो। ठीक है, अब इसी तरह से गांधी जी को सत्याग्रह की ऐसे एक मैजिक स्टिक लाके हीरो तो बनते नहीं थे, तो इसके पीछे है ना कुछ बातें उठाई कि इसके पीछे वो हीरो कब बनेंगे, जब है ना वो कुछ ऐसा करके दिखाएं जो कि है ना भारतवासियों को चाहिए। तो ऐसा ही उन्होंने किया, उन्होंने सत्याग्रह जब चालू किया तो वो किया था वर्कर्स और पीजेंट्स के लिए, मतलब काम करने वाले लोगों मजदूरों के लिए, और साथ ही साथ में जो किसान लोग थे उनके लिए। ये 3 सक्सेसफुल ऑर्गेनाइज्ड सत्याग्रह किए गए थे गांधी जी के द्वारा, जो कि थे चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद के सत्याग्रह। आप देख रहे हैं ये 1916 में है ना सत्याग्रह चंपारण का चालू हो चुका था नील के लिए, नील की खेती के लिए। लेकिन है ना 1917 में है ना ये चंपारण का जो सत्याग्रह था उसमें है ना गांधी जी आए थे, मतलब एंटर किए थे। फिर 1980 में अहमदाबाद और 1970 में ही खेड़ा का सत्याग्रह। इन 3 सत्याग्रह को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है ना आपको आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं मैं, ये जो आपको एक इमेज दिख रही है ना, ये कौन है, कौन है ये वही जगह है जहाँ जिस जगह से गांधी जी अभी अभी आए थे हमारे भारत के अंदर एक मेन कैरेक्टर के रोल के साथ। उस जगह का ये नागरिक है और इतना फेमस नागरिक है जिसका नाम आपने बिल्कुल सुना होगा। तो मैं चाहता हूँ आप सब लोग कमेंट में बताएं कि हु इज दैट पर्सन, हु इज दिस पर्सन, जो कि है ना बड़ी स्माइल के साथ आपको दिखाए जा रहे हैं। इनका भी बहुत ज़्यादा ही स्ट्रगल था और ये भी साउथ अफ्रीका से ही बिलोंग करते हैं, तो इनके बारे में बताएं कि ये क्या है, कौन है ये। ठीक है ना, अब हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो हमारी अगली स्लाइड कुछ इस तरह से कि जो ये 3 सत्याग्रह थे ना सक्सेसफुल ऑर्गेनाइज्ड सत्याग्रह, जिनकी वजह से है ना अचानक से मतलब पहला सत्याग्रह हुआ, उसमें गांधी जी है ना उसमें गांधी जी ने सक्सेसफुल हासिल कर ली, सक्सेस हो गए। फिर दूसरा हुआ उसमें भी सक्सेस हो गए, फिर तीसरा हुआ उसमें भी सक्सेस हो गए। इन सक्सेस के बाद है ना ब्रिटिशर्स वो तो गांधी जी के नाम से कांपने लग गए, डरने लग गए। लेकिन अपोज में लोग जो गांधी जी को है ना अभी तक जानते नहीं थे, वो लोग गांधी जी को अपना मसीहा समझने लग गए। तो देखो उस फेमस सत्याग्रह के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह, ये लॉन्च हुआ था 1916 में,
लेकिन 1917 तक चला था। जब है ना 1917 में गांधी जी इसमें एंटर हुए ना इस सत्याग्रह में, तब जाके तब जाके ये सत्याग्रह है ना नाम पड़ा था सत्याग्रह का। नहीं, पहले ये है ना ओनली रेवॉल्यूशन के नाम पे हम कह सकते हैं, हड़ताल के नाम पे कह सकते हैं। अब ये किया किन के लिए था? इट इज मेड फॉर इंडिको फार्मर्स। जो नील की खेती करने वाले लोग थे ना उनके लिए ये सत्याग्रह किया गया था। अब ये इंडिगो क्या होता है? क्यों है ना, मतलब किसानों को क्या जरूरत पड़ी भाई इंडिगो बढ़िया होगा, क्यों किसका जो सत्याग्रह? इंडिगो एक ऐसी क्रॉप है जो है ना, सच में अगर इंडिगो से बने हुए कपड़े अगर आप पहनते, क्योंकि इंडिगो इतनी ज़्यादा नीले है ना, उसमें इतनी ज़्यादा शाइनिंग देती है ना ये कलर, कि आप लोगों के कपड़े है ना इतने ज़्यादा मुलायम होते हैं। अपने कपड़ों की मार्केट में है ना ब्रांड थी एक। आपके भारत के कपड़े बहुत ज़्यादा अच्छे माने जाते थे, क्योंकि उनकी है ना ये चीज़ें कुछ ऐसी थी जिन्होंने है ना पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में अपना नाम फेमस कर रखा था। और ब्रिटिशर्स इन्हीं चीज़ों को अपने यहाँ से खरीदते, अपने नाम पर है ना बाहर अपने ब्रिटेन में भेजते, वहाँ से मैन्युफैक्चर कराते और उन्हीं चीज़ को फिर पूरी दुनिया में बेचते अपने नाम पर ही, बस। तो देखो, इंडिगो से हमें नुकसान क्या था, किसानों को नुकसान क्या था? इंडिगो से नुकसान ये था कि इंडिगो है ना साल में एक बार उगाई गई। अब ये है ना जो जमीन होती थी उसकी बहुत ज्यादा ऊर्जा को खा लेती थी। जमीन की करीब करीब मानो 90% जो ऊर्जा है, तो वो सब है ना खा लेती थी सिर्फ इंडिगो। अब उसके बाद कुछ और तो उगा सकते नहीं हैं हम, क्योंकि इंडिगो ने सब कुछ उसका है ना जमीन के अंदर जो भी था वो ले लिया। अब है ना फिर उसी क्रॉप को इंडिगो को बेचते किसको थे? वो ये ब्रिटिशर्स खरीदते थे, और कम रेट में खरीदेंगे वो तो, क्योंकि उनको तो मुनाफा खुद का चाहिए ना, तो वो कम रेट में बढ़िया खरीदते थे। लेकिन अब इन सब के बाद है ना ये क्या होता था, मतलब अगेंस्ट है ना जब ये उठे थे, तो इसी वजह से उठे थे कि अगेंस्ट ये ऑपरेसिव जो प्लांटेशन है सिस्टम है इसको बंद कराया जाए। चंपारण के किसानों ने गांधी जी से रिक्वेस्ट की कि है ना गांधी जी, इन्होंने जबरदस्ती हमसे है ना ये जबरदस्ती है ना उगवा रहे हैं, मतलब कि जबरदस्ती हमसे प्रोड्यूस करा रहे हैं ये नील की खेती करवा रहे हैं हमसे, तो हम ये नहीं करना चाहते, तो आप प्लीज हमारे लिए कुछ करें। जब गांधी जी ने सक्सेसफुली, मतलब गांधी जी ने सत्याग्रह किया और इट सक्सेसफुल। तो जैसे ही वो सक्सेसफुल हुआ, तो उसके बाद है ना वो दूसरी जगह पहुंच गए, खेड़ा। अब खेड़ा का सत्याग्रह हुआ। खेड़ा के सत्याग्रह में कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी कि वहां पे है ना आप देख रहे हैं ये है ना सामने डॉक्टरों के पास में है ना कई सारे इलाज कर रहे हैं डॉक्टर, तो ऐसी एक है ना बैक्टीरिया फैल गया था, ऐसे प्लेग फैल गया था। कहाँ पे? खेड़ा में। खेड़ा के अंदर प्लेग फैल गया था 1917 में। तो उस प्लेग की वजह से है ना जो ये चूहे होते हैं ना, तो चूहों से है ना वो प्लेग फैल गया था। चूहों के अंदर कुछ इन्फेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से प्लेग फैल जाता है, तो वो प्लेग है ना एपिडेमिक हो गया और खेड़ा के अंदर है ना फैलने लग गया। अब एपिडेमिक का मतलब आपको कभी और बताएंगे। तो एपिडेमिक की मतलब वो उसी जगह पर फैलने लग गया खेड़ा के अंदर, और लोग मरने लग गए। अब डिमांड करने लगे इसकी वजह से कि है ना ये प्लेग फैल गया, और साथ ही साथ में ये जो चूहे थे इन्होंने है ना ये जो भी खेती कर रखी थी, अनाज उगा रखा था, उन सबको भी है ना खाना चालू कर दिया, उन सबको भी डिस्ट्रॉय कर दिया, बिगाड़ दिया। अब है ना खेड़ा के जो किसान थे उन्होंने कहा कि गांधी जी प्लीज 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 गांधी जी, आप है ना हमें है ना इन अंग्रेजों से कहकर हमारे लिए थोड़ा सा टैक्स रेवेन्यू जो हो ये कलेक्ट करते हैं ना हमसे, उसमें है ना रिलैक्सेशन कराइए, कि ये बहुत ज्यादा हमसे टैक्स लेते हैं, हमारी फसल तबाह हो गई, हमारे लोग मर रहे हैं इस वक्त में, तो हम इतना टैक्स नहीं दे सकते। तो इनसे आप कहिए कि है ना ये हमारी सुने और है ना टैक्स में थोड़ा सा रिलैक्सेशन दें। तो गांधी जी ने फिर बैठे सत्याग्रह पे, एंड अदर अगेन इट वाज कंटिन्यूइंग, कि है ना वही बात हुई कि फिर से है ना उनको सत्याग्रह में उपलब्धि प्राप्त हो गई, वो फिर से सक्सेसफुल हो गए, और इसी तरह से सत्याग्रह उन्होंने जीत लिया। फिर अगला हम देखते हैं कि अगला है ना सामने आप देख पा रहे हैं अहमदाबाद का सत्याग्रह। ये सत्याग्रह प्लीजेंट्स के लिए नहीं हुआ था, मतलब किसानों के लिए नहीं था, ये फैक्ट्री वर्कर्स के लिए था। इस सत्याग्रह में है ना जो फैक्ट्री वर्कर्स थे ना वो काम बहुत ज़्यादा कर रहे थे, लेकिन है ना बाजार में डिमांड भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। जो प्रोडक्ट्स थे, जो खाने पीने के सामान थे, वो बहुत ज़्यादा मतलब कम हो रहे थे, जिसकी वजह से उनकी है ना ज़्यादा बढ़ रही थी, रेट बढ़ गई थी उनकी। एक चीज़ अगर 1 रुपए में मिलने वाली थी, वो चीज़ 2 या 3 रुपए में मिलने लग गई। तब है ना इन वर्कर्स ने, अहमदाबाद के वर्कर्स ने इकट्ठा होकर कहा कि है ना गांधी जी प्लीज
आप है ना हमारे यहाँ पे कुछ करें जिससे कि है ना ये जो फैक्ट्री के मालिक हैं ये हमको है ना इन मतलब हमारी सैलरी बढ़ा दें, क्योंकि इतना मार्केट में है ना कंडीशन बिगड़ गई है कि मार्केट में हम कुछ खरीदने जाएं ना तो हमारी सैलरी है ना कम पड़ जाती है, और हम है ना महीने का तो बहुत दूर की बात है, हम आधे महीने का भी राशन अपने पास नहीं रख पाते जितने हमें सैलरी मिलती है उससे। तो आप प्लीज कुछ करें। अब अहमदाबाद का सत्याग्रह किया था 1918 में कॉटन मिल वर्कर्स के लिए, गांधी जी ने वो किया, उसमें भी उनको सक्सेसफुल मिल गई। अगेन एंड अगेन एंड अगेन सक्सेसफुल मिलने की वजह से गांधी जी बन गए कहाँ के, इंडिया के हीरो बन गए, भारत के एक तरह से हीरो बन गए। अब हीरो बनने के बाद है ना फिर क्या होगा, लोग कहेंगे क्या बात है भाई, गांधी जी है ना महान है और अंग्रेज इनसे डरेंगे। तो यही बात होने लगी कि अंग्रेज डरने लगे और गांधी जी है ना उस जगह पे महान बन गए। अब भारत के अंदर जब ये सब हो रहा था तो है ना गांधी जी से डर कर के है ना अंग्रेजों ने है ना गलती कर दी, एक बड़ी वाली गलती कर दी। गांधी जी तो सोच रहे थे क्या पता अंग्रेज है ना डर करके है ना देश को छोड़ के भाग जाएंगे, लेकिन ऐसी सोच नहीं हो पाई और गांधी जी से मतलब डर करके अंग्रेजों ने एक गलती कर दी। he was proposed a act that called the Rowlatt Act। ये रॉलेट एक्ट कुछ इस तरह का एक्ट है जिसमें कि है ना इकोनॉमिकली पॉलिटिकली एंड फाइनेंशियली ब्रिटिशर्स पहले से ही पावरफुल थे, मतलब उनके पास सारी ताकतें थी। वो मन चाहे किसी को भी है ना पीड़ा में दे सकते, मतलब ऐसे परेशानी खड़ी कर सकते थे किसी के लिए, किसी के भी लिए किसी को भी मार सकते थे। लेकिन ये रॉलेट एक्ट है ना उनको और ज्यादा ताकत दे रहा था। ये रॉलेट एक्ट कहता था, ये रॉलेट एक्ट जब मार्च 1919 में पास किया गया, अहमदाबाद आंदोलन के बाद जब, तो जो गांधी जी थे ना उस वक्त में नेशन वाइज स्ट्राइक कर रहे थे, वो पुकार लगा रहे थे कि आओ और आकर के है ना सब नेशन वाइज स्ट्राइक करो, सब एक साथ में मिलो और है ना नेशन वाइज स्ट्राइक करेंगे हम सब मिलकर। अब रॉलेट एक्ट लागू कर दिया और लागू में है ना कुछ ऐसी बात थी कि ना लागू करने वाले जो लोग थे ना रॉलेट एक्ट को, उसमें कुछ इंडियंस भी थे। इंपीरियलिज्म लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, ब्रिटिश काउंसिल थी, इसमें है ना कुछ इंडियन मेंबर्स भी थे। उन्होंने अपोज किया, उन्होंने कहा कि नहीं आप ऐसा मत करो, इंडियन मेंबर्स ने कि आप ऐसे रॉलेट एक्ट को लागू मत करो। लेकिन ये इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है ना इसने तो मन में बना ली थी कि भारतवासियों को तंग करना है, और तंग करना है मतलब रॉलेट एक्ट को डालना पड़ेगा। अब रॉलेट एक्ट कहता क्या है? Act description gave enormous power to government to repress political activity and arrest prisoners without trial for 2 years। मतलब कि है ना जो भी है ना उनको, ये अंग्रेजों को प्रिजनर मतलब ऐसा लगे कि है ना संदेहबायक हो या फिर है ना जो भी अंग्रेजों के हिसाब से है ना गलत इंसान है, उसको पकड़ो, उसको पकड़े है ना उसको पनिशमेंट दे सकते हो आप बिना है ना जज की परमिशन के। आप उसे मार डाल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो उसके साथ। ऐसी है ना एक तरह की एक्ट बना दिया, ऐसी पावर दे दी किसके पास, अंग्रेजों के पास। तो आप समझ ही सकते हैं अंग्रेज तो क्या ही तरह से अपनी इस पावर को यूज करेंगे। तो अंग्रेजों ने उसी तरह से इस पावर का यूज किया और इस पावर का यूज करके है ना भारतवासियों को बहुत ज्यादा परेशान कर दिया। तो अब आप भी समझते हैं कि है ना जब ऐसी पावर को लगा दिया जाएगा तो है ना गांधी जी जब सत्याग्रह कर रहे हैं तो सत्याग्रह में तो है ना गांधी जी फेल हो जाएंगे, क्योंकि ये लोग है ना अंग्रेज जो भी है ना संगत में ऐसे संदेह में दिखेगा उसको पकड़ के ले जाएंगे। और गांधी जी जब पूरे पूरे लोगों को एक साथ मिला करके बात उठा रहे थे तो सीधा सा सत्याग्रह है ये। अब इस सत्याग्रह में क्या कर सकते हैं भाई, सीधी बात है सत्याग्रह कैंसिल होना है, सत्याग्रह अब आगे चलना नहीं है। अगली स्लाइड पे आते हैं। ऑन द रिजल्ट ऑफ द रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट के रिजल्ट के बाद है ना क्या हुआ था, गांधी जी ने अपोज किया था। गांधी जी बोले थे कि नहीं ये तो बहुत गलत है भाई, आप लोग कौन होते हो कि आप लोग है ना बिना ट्रायल के बिना किसी को मतलब बिना किसी की कानूनन अगुवाई करे के आप कुछ भी कह दो, आप ये कह दो कि ये इंसान गलत है, क्या पता वो गलत नहीं है। तो हमारा कानून, उन्होंने कहा कि कानून ऐसा आपको हक नहीं देता है, क्योंकि गांधी जी खुद एक लॉ में पढ़े हुए थे, उन्होंने है ना खुद एक लॉयर थे गांधी जी, मतलब एक वकील थे, पेशावर वकील थे गांधी जी। तो गांधी जी खुद एक वकील थे इसलिए उन्होंने कहा था कि ये कोई एक्ट नहीं है, गलत है बिल्कुल। उन्होंने अपोज किया और उन्होंने है ना एक नेशन वाइज हड़ताल की इस एक्ट के अपोजिट में कि है ना आप लोगों की ये एक्ट हम लागू नहीं होने देंगे, ये एक्ट हम मानेंगे ही नहीं, कुछ भी हो जाए चाहे।
और इस एक्ट के अपोजिट में उन्होंने नेशन वाइज हड़ताल की, लोगों को बुलाया कि आओ, मैं अपने भारतवासियों को है ना आगाह करता हूँ, अपने भारतवासियों को आवाज देता हूँ कि भाइयों बहनों आप आओ मेरे साथ और आ करके एक साथ मेरे संग खड़े हो, क्योंकि इस एक्ट को हम लागू नहीं होने देंगे। ये एक्ट लागू हुआ था 6 अप्रैल 1919 को, मतलब 1919 6 अप्रैल को ये एक्ट को लागू किया गया। अब पीपल्स जो थे ना, जिनको आवाज लगाई गई, जिनसे गुहार की गई, वो लोग पीपल्स ऑर्गेनाइज रैलीज, वो लोग रैलीज ऑर्गेनाइज करने लग गए, वो लोग स्ट्राइक्स करने लग गए, मतलब कि स्ट्राइक्स मतलब कि एक जगह बैठकर है ना ऐसे करने लग गए, अंग्रेजों बाहर भागो, अंग्रेजों रॉलेट एक्ट को वापस लो, ऐसे ऐसे नारे लगाने लग गए। देन एंड क्लोज दियर शॉप्स अगेंस्ट इट। इस रॉलेट एक्ट को है ना बंद करने के लिए उन्होंने अपनी शॉप्स वगैरह बंद कर दिया, अपनी फैक्ट्रियों में काम करना बंद कर दिया, और साथ ही साथ में है ना अंग्रेजों के साथ जो मिले हुए काम कर रहे थे ना, वो लोग भी है ना अपने काम से है ना मुंह मोड़ के वापस आ गए। अब ऐसे में है ना एक जनरल था, जनरल डायर, आपने नाम सुना होगा उसका। तो जनरल डायर ने है ना इसी वक्त में मार्शल लॉ लगा दिया। मार्शल लॉ जैसे कि आज के वक्त की 144 जो धारा लगती है ना, आपकी 144 धारा, तो उसके हिसाब से कि 4 लोग या 4 लोग है ना एक साथ में मिलकर खड़े नहीं हो सकते, ठीक है? तो ऐसी धारा लगा दी गई। अब ये मार्शल लॉ है ना यही कहता था हमसे, जैसे कि आज के वक़्त में 144 कहता है। अब मार्शल लॉ इम्पोज्ड इन अमृतसर। अमृतसर में है ना मार्शल लॉ लगा दिया जनरल डायर ने, और साथ ही साथ में है ना गांधी जी को नॉर्थ इंडिया में आने से साफ मना कर दिया गया कि गांधी जी दिल्ली में नहीं आने चाहिए, क्योंकि आप भी जानते हो अगर लीडर अगर लीडर है ना मेन कैपिटल में आ जाता है, तो उसकी एक हुंकार से पूरी की पूरी सेना है ना दहल जाती है, मतलब गुस्से में आ जाती है, और है ना लीडर की कहन सब कुछ करने को तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर भी सेम हाल था, लीडर की कहन है ना सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं, इसलिए है ना जनरल डायर ने कहा कि गांधी जी दिल्ली नहीं आने चाहिए, कुछ भी हो जाए गांधी जी को दिल्ली नहीं आने दो। अब गांधी जी को दिल्ली नहीं आने देंगे, ऐसे कैसे चलेगा भाई? तो गांधी जी के अपोजिट में जब इन्होंने ये सब किया, तो अमृतसर में इन्होंने ये मार्शल लॉ चालू कर दिया, एंड द कमांड ऑफ द एरिया वाज गिवन टू जनरल डायर। उस एरिया में जनरल डायर ने ये कमांड दे दिया। ऑन 10th ऑफ अप्रैल पुलिस इन अमृतसर ओपन फायर ऑन पीसफुल प्रोसेशन। मतलब कि एक उस वक्त में आप भी जानते हो कि जब मार्शल लॉ लगा दिया गया, कोई न्यूज़पेपर का हाल नहीं था ज़्यादा, कोई ऐसे टीवी नहीं थी, कोई न्यूज़ रिपोर्टर वगैरह ऐसे डोलते नहीं थे, ना कोई मतलब ना कोई रेडियो थे ज़्यादा। तो ऐसी वजह से है ना किसको पता चले मार्शल लॉ है। और उसी वक्त में एक है ना बैसाखी का त्योहार बनाने के लिए, बैसाखी का त्योहार था, तो बनाने के लिए लोग इकट्ठे हुए थे एक जगह पर। उसमें कुछ क्रांतिकारी भी थे, लेकिन 2-4 ही क्रांतिकारी कुछ होंगे, लेकिन मेन तो वैशाखी के त्योहार के लिए लोग इकट्ठे हुए थे। अब डायर ने है ना अपने लोगों को भेजकर ओपन फायर करा दिया उन लोगों पर, और ओपन फायर ऑन 10th ऑफ अप्रैल को कराया गया। पुलिस इन अमृतसर ओपन फायर ऑन पीसफुल प्रोसेशन। पुलिस ने है ना सीधी है ना 10 अप्रैल को ओपन फायर कर दिया, और इस कांड को हम कहते हैं मतलब, और इस वजह से है ना अंग्रेजों पे भारतवासियों का गुस्सा इस कदर तक बढ़ गया कि अंग्रेजों ने है ना मतलब भारतवासियों ने फिर अंग्रेजों पे आक्रमण करना चालू कर दिया। गांधी जी की बात ना सुनते हुए वो लोग है ना इकट्ठे होकर ऐसे अटैक करने लग गए कि अंग्रेज है ना फिर डर के मारे कांपने लग गए। आगे का हम लेक्चर देखेंगे कल। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब में कमी नहीं छूटिएगा, और साथ ही साथ में कमेंट करके बताइए कि कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा, और जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था उस क्वेश्चन का भी जवाब दीजिएगा, ठीक है ना? तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार था, हु इज दैट पर्सन, ये इंसान कौन है, बताएं। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू।